ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ पर क्या हो किसने जाना। बस कुछ ही लम्हे, कुछ ही कदम दूर और अंतिम यात्रा काका की शुरू हो गई। आप देख सकते हैं अक्षय कुमार कंधा देते हुए, तो काका की वो अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और आप लगातार उनकी फिल्मों के कई गीत, संवाद सुन रहे हैं। और इस मौके पर मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां उनके गाने की। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ए दिल, सबको मेरा सलाम मैं चला। जी हां, एक महान अभिनेता, एक महान सुपरस्टार अपनी जिंदगी में इतने किरदार निभाता है कि वो तमाम गाने, वो तमाम संवाद आज यकायक अपने आप अनायास ही हमारे जहन में ताजा हो आते हैं। और यही वजह है कि ये लम्हा कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी तार को छू रहा होगा। राजेश खन्ना और उनकी जिंदगी का यह आखिरी लम्हा, ये जिंदगी का आखिरी सफर। जी हां, सही नहीं कहा था उन्होंने अपने गाने के जरिए कि जिंदगी का यह सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी दो पंक्तियों में उस पूरे सार को समझा दिया था कि टाइम हो गया पैकअप। जी हां, जिंदगी में तो कुछ ऐसे ही है कि वक्त हो गया है और पैकअप की बारी आ गई है। मगर पैकअप की बारी का मतलब यह नहीं कि सफर वहां खत्म हो जाता है। पैकअप का मतलब यह है कि उस दिन का शूट वहां खत्म हो जाता है, कल बारी है एक नए शूट की, कल बारी है एक नए सुपरस्टार की। और यही बात बार बार राजेश खन्ना ने अपने उस अप्सरा अवार्ड्स में, या जब भी उन्हें पुरस्कार दिया जाता था, इस बात को बार बार वो कहा करते थे कि आज मैं हूं, कल कोई और होगा, मुझसे पहले कोई और था। कैसे हुआ, सब हुआ, वो हुआ, जब हुआ, सब हुआ। जी हां, राजेश खन्ना और बस कुछ ही देर में, जैसे कि हमने आपको कुछ देर बताया था, आज सुबह से हम लगातार बता रहे थे कि 1 घंटे का वक्त लगेगा शमशान गृह तक पहुंचने में, और इसी ट्रक में उन्हें लाया गया था। और अब वो शमशान गृह पहुंच गए हैं, जहां उन्हें मुखाग्नि देंगे आरव, जो कि अक्षय और ट्विंकल के बेटे हैं, उनके नाती हैं। और फिर काका का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि एक अभिनेता की खास बात यह है कि उनकी मृत्यु के बाद भी लगातार उन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने किरदारों को इतनी बखूबी, इतने सहजता से जीवंत किया है कि उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये फिर तुम्हारी आंखों में पानी,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। तुम एक गहरे अंधेरे कुएं की तरह भाग रही हो पुष्पा। ये बाकी ही कह रहा आनंद बाबू। अगर कुछ बाकी ना होता तो ये आनंद बाबू तुम्हारे पास। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। तुम्हारे दोस्त का क्या करूं मैं? मुझे आज गाड़ी चलवाने वाले हो। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, देर हो जाती है। इसलिए माफी का हकदार हूं। अगर फिर भी किसी ने ना माफ किया तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमको माफी दे दो साहब। न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ, मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। यहां राजेश खन्ना, उनके संवाद, उनकी आवाज, उनकी वो रूमानी छवि आज बार बार हमें याद आ रहे हैं। याद आ रहा है एक एक जुमला, एक एक संवाद, एक एक गीत जिन्हें उन्होंने लिप सिंक किया था। और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कहने को वन मैन इंडस्ट्री, ये तमगा जो है अमिताभ बच्चन को नवाजा गया था, मगर सही मायने में वन मैन इंडस्ट्री राजेश खन्ना को इसलिए कहा जाएगा क्योंकि राजेश खन्ना की सफलता से जुड़ी है न जाने कितने ही और महारथियों की सफलता। चाहे वो शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी और मुमताज जैसी अभिनेत्रियां हो, या फिर किशोर कुमार जैसे रॉकस्टार सुपरस्टार गायक। इस बात को कौन चुनौती दे सकता है कि सुपरस्टार किशोर कुमार ने अपने जितने भी बेहतरीन गाने गाए, उनके तमाम जो सबसे अच्छे गाने थे दरअसल उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाए। और आज एक एक गाना एक तरह से आपके जहन में ताजा हुआ आया है। वो गाना याद आता है अमर प्रेम का, जिसमें किशोर कुमार के स्वर थे कि हमने जो देखा था सुना था, क्या बताएं वो क्या था, सपना सलौना था खत्म तो होना था, सपना सलौना था खत्म तो होना था। अपने आप ये तस्वीर जब इन पंक्तियों से साथ जुड़ जाती है तो दिल में कहीं ना कहीं एक टीस तो उठती ही होगी। हम जानते हैं कि मौजूदा पीढ़ी राजेश खन्ना की अभिनय से, राजेश खन्ना के रुतबे से
खुद को नहीं जोड़ पाती होगी। मगर जो बार बार हम बात कह रहे हैं कि आजकल के तमाम वो अभिनेता जिन्होंने रूमानियत से भरी रोल्स को सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया, दरअसल उनके प्रेरणा स्रोत कोई और नहीं बल्कि खुद राजेश खन्ना थे। अगर आप शाहरुख खान को दिलवाले दुल्हनिया में मुस्कुराते हुए देखें या फिर आप देखें आमिर खान को, तो वो झलक आप हमेशा पाएंगे राजेश खन्ना की, वो झलक जो आपने आराधना में देखी या कटी पतंग में देखी। सिद्धार्थ हुसैन विले पार्ले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, बयां कर सकते हैं आप क्या हो रहा है आपके आसपास इस वक्त, क्या खबर है? अवतार डिम्पल कपाडिया और अक्षय कुमार के सुपुत्र और जितने जो उनके खास लोग हैं सब लोग इस वक्त अंदर जा चुके हैं। पूरा बंदोबस्त सिक्योरिटी का इस तरह से रखा गया है कि कोई आम आदमी ना अंदर जा सके और ना ही मीडिया अंदर जा सके। तो फिलहाल ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर हैं और अभी भी यहाँ पे पूरी सड़क पर जो है ट्रैफिक जाम है। मैंने इतना ट्रैफिक जाम अपनी जिंदगी में नहीं देखा है और मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल। और ये सब सिर्फ इस वजह से एक शख्स जिसका नाम राजेश खन्ना है और उसके चाहने वाले जो हैं वो आज भी कितने हैं ये यहाँ पर देख के एहसास होता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और जैसे कि कई लोग कह भी रहे हैं कि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार नहीं है, मैं सुपरस्टार नहीं, वो एक सुपरलेटिव है। क्योंकि अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई वो बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह दिख रहा था, तो यही वजह है कि वो एक गुण, एक क्वालिटी के तौर पर भी थे, खासकर जो नाम है राजेश खन्ना का। जी अभिषेक, बिल्कुल। और कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, बहुत से लोग हैं जो नाम कमाते हैं, मगर कुछ हैं जो कहावत बन जाते हैं। तो जब कभी कोई आपको ऐसा शख्स दिखता है, बच्चा दिखता है जो मुस्कुरा के गर्दन झुका के बात करेगा, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि क्या राजेश खन्ना समझते हो खुद को? तो एक बात और कहना चाहूंगा कि राजेश खन्ना उनकी फिल्मों में जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां उनकी फैंस भी सब है, लेकिन अगर आप एक बात गौर करें कि आखिर क्यों थी उनकी फैंस, जो सोच एक इंटेलिजेंट एक्टर की निशानी है कि वो कौन सा किरदार निभा रहा है। तो ज्यादातर जो उन्होंने किरदार निभाए हैं बड़े प्रगतिशील किरदार रहे हैं वो। फिर चाहे वो कटी पतंग का एक ऐसा युवक हो जो एक बेवा लड़की से प्यार करता है, या फिर एक ऐसा शख्स हो नमक हराम में जो अपनी दोस्त के लिए मजदूरों का साथ निभाता है और दोस्त को छोड़ देता है, या फिर अमर प्रेम में जो किरदार शर्मिला टैगोर का था सिद्धार्थ, वो भी एक तरह से फॉरबिडन कैरेक्टर था एक तरह से। तो ये सही बात कही आपने कि प्रोग्रेसिव किरदार थे आपके। बहुत बोले सिद्धार्थ। जी मैं वही कह रहा था कि बहुत ही प्रोग्रेसिव किरदार, बहुत ही प्रगतिशील किरदार उन्होंने निभाए और जिस वजह से, और जाहिर है उसके ऊपर उनकी अदायगी, तो जिस तरह से वो डायलॉग्स को इमोट करते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन, आंखों का इस्तेमाल करना, वो इतना हर चीज का संतुलन इतना कमाल का होता था कि वो वाकई में कहते हैं कि दिल को छूती थी अदायगी उनकी। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सीधे रुख करना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह गुनावत का, जो इस वक्त विले पार्ले में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत, कुछ देर पहले अभी सिद्धार्थ हमें बता रहे थे कि जैसा ट्रैफिक जैम वो आसपास देख रहे हैं ऐसा उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर आप तस्वीरों के जरिए, कैमरा के जरिए हमें दिखा सकें आपके आसपास किस तरह का मंजर है, क्या देख रहे हैं आप? अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अभिषेक याद है कि एक एडवर्टाइजमेंट जो सबसे लेटेस्ट राजेश खन्ना ने किया था, बाल्की ने उसे डायरेक्ट किया था, जिसमें कहा था राजेश खन्ना कि मेरे फैंस कभी मुझे भूल नहीं सकते, अभी भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तमाम मुंबई वासियों की है जो एक आखिरी अलविदा कहने के लिए राजेश खन्ना को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे कैमरामैन आपको चारों तरफ पैन करके आपको बताएंगे कि किस तरह यहाँ लोगों ने, जी हाँ, ये विले पार्ले का एसवी रोड है जहाँ सड़क के किनारे ही शमशान का रास्ता जाता है, और कुछ ही देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर एक टेम्पो में, फूलों से सजा टेम्पो अंदर गया था। और यहाँ उस तस्वीर को देखने के लिए, उस आखिरी झलक को देखने के लिए, राजेश खन्ना की चेहरा देखने के लिए यहाँ तमाम फैंस आए हुए हैं। और जो पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही है मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस को काफी दिक्कत हो रही है मैनेज करने के लिए, यहाँ इतनी भीड़ है कि हम खुद जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं गाड़ियों का आना जाना है। तो अगर आप मेरे कैमरामैन अगर आप पीछे पैन करके बताएं, क्योंकि पीछे एक स्काई वॉक है, यहाँ भी काफी तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं ये देखने के लिए। एक और अभी साल ये बात है कि कौन कौन से बड़े फिल्म स्टार यहाँ आ रहे हैं, कौन गाड़ी से उतर रहा है, शायद क्योंकि ये मुंबई वासी जो। वीरेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है क्योंकि
जिन हालात में वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि वहां बहुत तेज बारिश भी हो रही है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो कई लोगों से घिरे भी हुए हैं, वो तमाम फैंस से। और वाकई इस मंजर को देखकर आप कह सकते हैं कि राजेश खन्ना के फैंस उनसे कोई नहीं छीन सकता। और हम अपने दर्शकों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप चाहें तो हमें कॉल करके अपना अंतिम संदेश राजेश खन्ना की इस अंतिम यात्रा पर दे सकते हैं। बहरोड से गोपाल जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपको बता दें हमारा नंबर है 011-4122-6496। बहरोड से गोपाल। गोपाल साहब, पहले अगर तो आपने अपना टेलीविजन सेट का वॉल्यूम ऊंचा किया हुआ तो उसे कम कर दीजिए और उसके बाद मुझे ये बताइए कि इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे राजेश खन्ना साहब को, कैसे याद करना चाहेंगे आप? सर राजेश खन्ना का सर राजेश खन्ना का हमें एक गाना पसंद है सर, जिंदगी एक सफर है सुहाना। सर आज हमें ये सर देखा नहीं जा रहा कि राजेश खन्ना जी सर इस दुनिया में नहीं रहे आज। चलिए, शुक्रिया गोपाल, जो कि राजेश खन्ना के फैन भी हैं, बहरोड से बता रहे थे। और इसी तरह से कई लोग हमें आज कॉल कर रहे हैं और राजेश खन्ना को इस मौके पर याद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, जिन्हें कहने को सहस्राब्दी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है, मगर उन्हीं के शब्दों में अगर सुपरस्टार कोई होता है तो वो राजेश खन्ना ही हो सकता है। और कल वाकई बहुत ही मार्मिक तरीके से उन्होंने इस बात को बयां किया था कि वो अपने आगे देख रहे थे, सामने देख रहे थे राजेश खन्ना के पार्थिव शरीर को। वो राजेश खन्ना जो कि उनसे उम्र में कम है, वो राजेश खन्ना, उनका पार्थिव शरीर उनके सामने है। और यह अमिताभ बच्चन के जरिए ही दुनिया को मालूम हुआ कि राजेश खन्ना के आखिरी शब्द क्या थे। और ये आखिरी शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। टाइम हो गया, पैक अप। इससे मालूम होता है कि वाकई शब्द के इस शख्स के खून में सुपरस्टार था, इस शख्स के खून में अभिनय था और वो अंत तक हमें दिखाई और महसूस हुआ। और अगर आपको याद होगा कि जब उन्होंने आशीर्वाद के अपनी छत से विक्ट्री का साइन दिया था अपने तमाम प्रशंसकों को, चाहने वालों को, तो उस भाव से
यह स्पष्ट हो चला था कि मैं इतनी आसानी से यह जंग नहीं हारने वाला हूं, और वो जद्दोजहद आखिरी तक जारी थी। आज देश विदाई दे रहा है फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार को लेकर। हम आपको बता दें, न सिर्फ भारत में इस वक्त आंखें नम होंगी, बल्कि पाकिस्तान में भी। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कई न्यूज चैनल्स ने अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग को बंद करके राजेश खन्ना पे शोज बनाकर दिखाए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में भी लोग सख्ते में हैं। कैसी है पहेली कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, कहीं जब दिन भर जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। हम आपको बता दें कि आनंद, जो कि सबसे यादगार फिल्मों में कही जाती है राजेश खन्ना की, ऋषिकेश मुखर्जी ने दरअसल उनके जो ताल्लुकात राज कपूर से थे, राज कपूर जो कि एक पंजाबी थे और खुद ऋषि कपूर जो कि बांग्ला भाषी हैं, और राज कपूर उन्हें बाबू मोशाय के नाम से बुलाते थे। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल आनंद जो है उनके और राज कपूर के ताल्लुकात पर आधारित थी। और हम आपको यह भी एक दिलचस्प बात बता दें कि पहले राजेश खन्ना की जगह इस फिल्म में किशोर कुमार को भूमिका निभानी थी, और अमिताभ की जगह महमूद को। फिर ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को उन किरदारों में जो है पेश किया। और इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स फिर नमक हराम में आए। और खास बात देखिए, आनंद के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला राजेश खन्ना को, और सह अभिनेता का पुरस्कार मिला अमिताभ बच्चन को। और उसी तरह से नमक हराम में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड मिला राजेश खन्ना को, और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन को। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों सुपरस्टार्स आते थे आमने सामने, तो वाकई अभिनय का हम एक ऐसी मिसाल देखते थे जिसे देखकर शब्द कम पड़ जाते थे। और सबसे अच्छा तरीका यही था कि आप उसे स्क्रीन पर देखें और उसे महसूस करें। अलविदा आनंद, वाकई आज नम आंखों के साथ देश उन्हें अलविदा दे रहा है। वो मुस्कान, वो रूमानियत भरी मुस्कान, यकीन मानिए ये मुस्कान कितना कुछ कहती है अपने आप में। रूमानियत की परिभाषा अगर आपको ढूंढनी है तो इस मुस्कान में आप ढूंढ सकते हैं। अपने आप में कितनी जेन्युइन, कितनी संजीदा, कितनी ईमानदार, कितनी मासूम है ये मुस्कान जो खो गई है। मगर जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि वो तमाम किरदार जो राजेश खन्ना ने सिल्वर स्क्रीन पर निभाए, उन्हें हम याद करते रहेंगे और उनकी मौजूदगी को अपने बीच महसूस करते रहेंगे। डिंपल कपाड़िया को आपने देखा, 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर लिया था, और बैंड स्टैंड में ही संभवतः उन्होंने प्रपोज किया था। सिद्धार्थ हुसैन
हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहां, मैं जानता हूं आपको अंदर जाने का मौका नहीं मिला, मगर अंदर उनके परिवार के अलावा और कौन कौन मौजूद हैं, क्या ये पता चल पाया है? जी अभिसार, यहाँ पे बहुत खास लोग मौजूद हैं, जिसमें करण जौहर हैं, राज बब्बर हैं। राज बब्बर ने खुद उनके साथ कई बार काम किया है फिल्मों में, और उसके अलावा ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फिल्मी दुनिया से जरूर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो राजेश खन्ना के बहुत ही नजदीकी रहे हैं, और काफी पारिवारिक माहौल है, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, और बहुत ही पर्सनल जितने भी लोग हैं सिर्फ वही यहाँ मौजूद हैं, और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर अंदर इस वक्त। अभिसार जी बिल्कुल, और हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमें सिद्धार्थ बता रहे थे कि राज बब्बर, करण जौहर और उनके परिवार के तमाम सदस्य वहां इस वक्त मौजूद हैं, और कल भी आपने देखा किस तरह से सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और तमाम बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। और आज सुबह ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी वहां पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने। सिद्धार्थ, यहां पर राजेश खन्ना का सफर खत्म हो जाता है, कम से कम जो है उनकी मौजूदगी हमारे बीच खत्म हो जाती है, मगर यकीनन उनके किरदार याद रहेंगे और प्रेरणा स्रोत साबित होंगे न सिर्फ मौजूदा स्टार्स के लिए बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए रोमांस की परिभाषा क्या होता है। तो हमारे साथ फिल्म का निर्देशक सतीश कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला। आज हम यही कह रहे थे कि हम मानते हैं कि ये बहुत गमगीन मौका है, राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, मगर उन्हीं की फिल्म का एक संवाद मुझे याद आता है कि मौत तू एक कविता है, और वाकई रूमानियत की परिभाषा अगर कहीं से सीखी जा सकती है तो इस शख्स के चेहरे की महज एक मुस्कान से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और वो मुस्कान जो आज वो बिखेरे हुए हैं, ये दिखाता है कि लोग जो है, बड़े बड़े लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। मैं खुद एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूं कि वहां तक पहुंचने की उनकी अंतिम विदाई, उनके कम से कम शरीर को जाते हुए देखूं, और सारे लोग जो है वो, मतलब तकरीबन जिनसे बात हो रही है वो ट्रैफिक में फंसे हुए, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, और ऐसा लगता है कि ये प्यार जो उन्होंने दर्शकों को दिया है, फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, उसका एक उदाहरण है कि सारे लोग उनको कितना एक्चुअली प्यार करते हैं, और उनकी एक एक डायलॉग, उनके एक एक सॉन्ग, उनकी एक अदायगी जो उनको मतलब जो हमेशा उनकी अमिट छाप रही है, वो आज दिखाई दे रही है। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए हिट फिल्में तो उनके युग के कई स्टार्स ने दी, राजेंद्र कुमार जी ने दी, मगर राजेश खन्ना साहब का जो रुतबा था, क्या क्या वजह आप देखते हैं, उनका जो एक लिंक था अपने फैन के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ, वो वजह क्या दिखाई देती है, वो लिंक क्या था, अगर आप उसको बयां कर सकें? वो वही आपने जैसे फरमाया कि उनकी जो एक मुस्कान थी, अदायगी थी, वो एक्चुअली एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल ऑडियंस के अंदर पूरी समा गई थी। मतलब वो बड़े भाई हो, वो एक लवर के रूप में हो, वो एक दोस्त के रूप में हो, तो वो उनकी जो छाप थी वो बड़ी अमिट हो गई थी, और लोग उनको इसीलिए पसंद करते थे कि उनकी जो मुस्कान जो है वो कमाल की थी। और बेशक वो कमाल के डांसर नहीं थे या कोई फाइटिंग नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर वो जो एक सामाजिक आदमी के दिमाग में और दिल में जो उतर गए थे, वो उनका कमाल था। सब बिल्कुल सतीश जी, सुपरस्टार बने। सतीश जी, मैं आपसे यहां पर यह भी जानना चाहता हूं कि राजेश खन्ना द सुपरस्टार, क्या एक ज्यादती नहीं उनके साथ कि वो एक अभिनेता भी थे, बहुत अच्छे कुशल अभिनेता थे, सफर, आनंद, इत्तेफाक जैसे किरदार निभाए, कहीं ना कहीं उनका अभिनय उस सुपरस्टार की छवि के सामने कुछ दब गया, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? इसलिए कि उन्होंने देखिए बहुत बड़े निराशावादी रोल किए, तो होता है कि आशावादी रोल होते तो बहुत बड़े स्टार बनते, पर निराशावाद का एक बहुत बड़ा उन्होंने पहलू जो स्क्रीन पर देख आए थे, जरा सा मतलब एक लवर ऐसा हो जिसको हीरोइन नहीं मिलती है, उसका दर्द जो लोगों के दिल में छोड़ के चले गए वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो उन्होंने बाद में काम करना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन उनकी जो अदायगी थी वो हमेशा याद रहती है। वो मेरे को तो उनके सारे रोल वो पसंद आते हैं जो आप नाम ले रहे हैं, सफर है, आनंद है या अमर प्रेम है। मैं तो उनको हमेशा उन परफॉर्मेंसेस को आज तक याद करता हूँ, चाहे वो निराशावाद से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आशावाद था, मोहब्बत का।
और यही नहीं सतीश जी, उनके किरदार बहुत प्रगतिशील थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे। चाहे कटी पतंग में एक विधवा के साथ उनका प्रेम प्रसंग हो, या फिर अमर प्रेम में जो उनका किरदार था, जो कि काफी हद तक कहते हैं देवदास का एक पहलू था। अगर यानी कि हम चंद्रमुखी की निगाह से देखें पूरे देवदास को, तो अमर प्रेम हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत एक प्रगतिशील किस्म के एक्टर थे, ये कहना गलत नहीं होगा, किरदार बहुत प्रगतिशील उन्होंने निभाए। बिल्कुल, बहुत और प्रगतिशील, और कोई टिपिकल हीरो उसके अंदर वो नहीं, मतलब धोती कुर्ता पहन के अब वो बंगाली एटमॉस्फेयर में उस किरदार को अपने अपने दिलो दिमाग में समो लेना, ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मतलब, है ना। और आप समझो कि वो किरदार वो आज तक याद रहता है। अगर देवदास मशहूर हुए तो अमर प्रेम के उनका जो किरदार है वो कोई कम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा किरदार है वो उसमें, जिसमें उन्होंने पूरे दिल और जिंदगी किसी के नाम लिख के रख दी है, मतलब, है ना। बिल्कुल सतीश जी, अगर आपके पास वक्त है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, उनकी तमाम फिल्मों में आपने मैं जानता हूं एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल होता है कि आपको उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है। मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा और कठिन होगा कि उनके तमाम फिल्मों में उन्होंने तमाम जो दृश्य किए, संवादों के लिहाज से आपके जहन में उनका कौन सा दृश्य घर कर गया है? देखिए, बस तो बहुत सीन्स उनके वो रहे हैं, पर मेरे को तो वही उनका वो है जो जब वो बोलते हैं ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स, वो अमर प्रेम का सीन जो है वो मुझे आज तक याद है असल में। बिल्कुल। और सतीश जी, जो खास बात ये थी कि वो जो कहते थे स्क्रीन पर, उसे वो असल जिंदगी में भी निभाते थे। मेरे ख्याल से पुष्पा आई हेट टीयर्स कहने को एक संवाद है, मगर आप तो शायद उन्हें करीब से भी जानते होंगे, जिंदगी में भी वो मायूसी के बहुत खिलाफ थे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं। मेरे को 2 बार उनके साथ काम करने का मौका मिला और मेरे को लगा कि एक बहुत ही मतलब जो होते ना कि मुस्कान से भरे, और उनकी स्माइल में एक बात थी, मतलब आज उनके जो शरीर और उनके क्लोजअप्स जब आ रहे थे तो ऐसा लगता था कि ये वही राजेश खन्ना जिसकी स्माइल ने पूरे एक्चुअली संसार को पागल कर दिया था असल में। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, इस मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपनी बेशकीमती बातें रखी, याद किया राजेश खन्ना को। और हम आपको बता दें कि हमें जो खबर मिल रही है कि उनका अंतिम संस्कार हो गया है। सिद्धार्थ हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है आपको? सिद्धार्थ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, एक बार इसमें सवाल प्लीज दोहराएं। जी बोलिए सर, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं प्लीज। नहीं, इस वक्त वहां क्या हो रहा है? संभवतः मेरे ख्याल से उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। क्या खबर मिल रही है वहां से आपको? जी, फिलहाल हमारे पास जो खबर है वो ये है कि अंतिम संस्कार हो चुका है, मुखाग्नि दी जा चुकी है। आरव और ने मुखाग्नि दी, लेकिन अक्षय उनके एकदम साथ में मौजूद थे। अक्षय कुमार और आरव ने मिलकर कहते हैं कि मुखाग्नि दी, और यहाँ पे कड़ा इंतजाम है और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि सिर्फ वही लोग यहाँ मौजूद हों जो बहुत ज्यादा मायने रखते थे राजेश खन्ना जी को, और इसीलिए लोग जो हैं अंदर यहाँ पर काफी कम हैं बकौल जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से भी इस बात का ख्याल रखा गया कि लोग यहाँ कम रहें। और इस वक्त पूजा चल रही है और लगभग जो है वो सारी रस्में अदा हो चुकी हैं, और इस बात का सिर्फ ये अक्षय कुमार और डिम्पल कपाडिया और बाकी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और बस इसलिए लोग जो हैं वो बाहर जाना शुरू हो रहे हैं और उनसे सिर्फ धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर अक्षय कुमार और डिम्पल कपाडिया मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजेश खन्ना की जिंदगी की ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक दास्तान है। इसमें छोटी छोटी परिकथाएं हैं, छोटे छोटे फेरी टेल्स हैं। चाहे डिम्पल के साथ उनका पूरा प्रेम प्रसंग था, उसके बाद उनकी शादी, वो जिस तरह सुपरस्टार थे और फिर सुपरस्टार की पदवी जिस तरह से उनसे छिन गई, कुछ परिकथाएं हैं, कुछ त्रासदियां हैं। मेरे ख्याल से बहुत कुछ मिलता है अगर हम इस शख्स के पूरे जीवन पर निगाह डालें तो। जी विचार, अगर आप उनके पैदाइश से शुरू करें, एक ऐसा लड़का जिसको गोद लिया जाता है और उसके बाद जब वो फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो स्ट्रगल भी स्पोर्ट्स कार में करता है। मतलब उसकी रईसी का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि स्ट्रगल करने की जब जद्दोजहद की बात आती है तो ज्यादातर लोग जो है वो बहुत ही गुर्बत से बाहर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर राजेश खन्ना के साथ उनकी स्ट्रगल भी स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार में होती थी, और उसके बाद वो शख्स जब
बनता है तो इतना बड़ा स्टार बनता है 4 साल के अंदर कि जो लोगों ने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा होगा वो चीज उस शख्स ने हकीकत में तब्दील कर दी। और उसके बाद उसी शख्स का अगर आप डाउनफॉल देखें तो इस किस्म का डाउनफॉल आता है कि आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टार्टअप होने के बाद इस किस्म का फॉल यकीन नहीं आता है। तो कहीं उनकी हर चीज में एक ऐसी चीज कहीं ना कहीं रही है कि जहां पर उनके हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं एक बार ये जरूर कहा जाता है कि यकीन नहीं आता। इस किस्म के कई वाकयात उनकी जिंदगी से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, एक और जो खास बात है कि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार रहे। इस सुपरस्टार के दौर में उनमें कुछ तेवर थे, कुछ लोग कहते हैं बहुत अभिमान था उनमें, मगर इस अभिमान के लिए वो कभी अपॉलोजेटिक नहीं रहे। वो शुरू से पहले भी ऐसे ही थे, जैसे कि आपने कहा कि अपने स्ट्रगलिंग डेज में भी वो एमजी स्पोर्ट्स कार चलाते थे और बाद में भी वो ऐसे ही रही। बाद में भी जब अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बन गए थे तब भी कहीं ना कहीं उनके जहन में एक बात थी कि सही मायने में मैं ही सुपरस्टार हूं। तो कभी वो अपॉलोजेटिक नहीं रहे अपने बर्ताव के लिए। देखिए, हर फनकार का अपना एक अलग अंदाज होता है और कहते हैं कि हर फनकार वो फनकार क्या जो मूडी ना हो। तो उस लिहाज से उनका अपना एक मिजाज था, उनका एक अपना एक अंदाज था। और जब अंदाज होता है और वो भी एक ऐसा अंदाज जो जाने कितने लोगों ने इससे कॉपी किया है, नकल की है, तो ऐसे अंदाज में जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रौब आना लाजमी है। और चूंकि उनके लिए एक बात और कही जाती है कि वो जिस पे उनका दिल आ जाए, जिसको वो प्यार करते थे, उसके लिए इतना जिंदगी हर चीज निछावर करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन अगर मूड नहीं आया तो फिर वो खुल नहीं सकते थे। वो कहते थे कि राजेश खन्ना जो है उनके लिए अगर आईसी पर उन्होंने ब्रेक कर दी तो दुनिया आपके सदमों में, वरना आप राजेश खन्ना को दोबारा देख नहीं पाएंगे। अभी सर बिल्कुल सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार हो चुका है। राजेश खन्ना को देश अलविदा कह चुका है और देख सकते हैं आप डिंपल कपाड़िया भी इस आखिरी लम्हे में उनके साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुदावत हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या खबर मिल रही है आपको? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और अगर आप हमें कैमरे के जरिए दिखा सकें आपके आसपास क्या दृश्य हैं, क्या तस्वीर है? तस्वीर इतनी ऐसा मैं आपको अभिषेक ये बताऊं, जो पहली तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों की इस कदर यहाँ भीड़ है कि वाकई में संभाला नहीं संभला जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजेश खन्ना ने अपने एक विज्ञापन में जैसे कहा था कि मेरे काफी तमाम फैन है जो आज भी मुझे प्यार करते हैं, शायद वही एक असर है कि इस वक्त जो शमशान गेट के ठीक बाहर ये विलेपाले का एसडी रोड है, जहां आपको पूरा ट्रैफिक यहाँ रुका हुआ नजर आ रहा है। आपको लोग ही लोग नजर आएंगे जो दो काम के लिए यहाँ आए हैं। एक तो राजेश खन्ना को आखिरी अलविदा कहने के लिए आए हैं और साथ ही कई ऐसे फिल्म स्टार्स और कई सुपरस्टार्स यहाँ आ रहे हैं लगातार। उनको देखने के लिए भीड़ काफी उमड़ी है क्योंकि ये मुंबई के आम आदमी है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में फिल्म स्टार्स देखने को नहीं मिलते हैं और उन्हें ये शायद कहने का एक मौका नजर आ रहा है कि भारी तादाद में यहाँ आके जमे हुए हैं और ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फिल्म स्टार्स अंदर आते हैं और अपनी विदाई देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा रास्ता रुका हुआ है। आगे की जो तस्वीर है, आगे ही मेन गेट है, पुलिस की वैन लगी हुई है लेफ्ट साइड में और बीच का जो भीड़ दिखाई दे रही है ठीक गेट के सामने है। कुछ ही हमने आज तक ने आपको लगातार और अपने दर्शकों लगातार शुरुआत से लेकर आखिर तक जब आशीर्वाद जब बंगले से जब निकले थे और यहाँ तक पहुंचे थे पूरी एक तस्वीर हमने दिखाई थी। और बांद्रा के घर से लेके विलेपाले के इस शमशान गेट तक हमने लोगों को रास्ते में खड़े हुए देखा। बांद्रा में, सांता क्रूज में, खार में तमाम ऐसे सिग्नल थे जहाँ लोग भारी तादाद में खड़े थे और कोई फोटो ले रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था। जाहिर सी बात है जो लोगों का प्यार है जो अपने सुपरस्टार अपने काका के प्रति वो सामने साफ दिखाई दे रहा है। अभिषेक शुक्रिया वीरेंद्र गुनावत। और हमारे साथ मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, मुझे सफर का उनका वो संवाद याद आ रहा है कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, अपने इस दिए की उम्र बढ़ाने के लिए मैं उसकी रोशनी को कम नहीं करना चाहता। क्या राजेश खन्ना के इस पूरे जीवन को उनके संवाद के जरिए समझा जा सकता है? राजेश खन्ना साहब हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, इसलिए आज जब हमसे विदा लेके अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं तो हमारा भी कुछ उनके साथ मरने वाला है। आज उस चिता में थोड़ा सा हम भी सब जलेंगे, खास करके वो लोग जो उनके सिनेमा को देखकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने लुत्फ उठाया उन सीन्स का, उन गानों का।
और यही होता है जब इतना बड़ा आइकन मरता है तो कहीं पर हमें सबको अपने मोर्टेलिटी की याद आती है कि हम इस पृथ्वी पे हैं, कुछ क्षण के लिए रहेंगे और फिर एक न एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो ये एक रिमाइंडर हम सबको, इसलिए कहीं पर जब आइकन इस किस्म का एक हीरो मरता है तो दोबारा शिद्दत से पूरा समाज जो है उसकी यादों से जुड़ता है और उसको सेलिब्रेट करता है। मुझे मैं देख रहा हूं कि कल से यही हो रहा है। आपने एक बहुत दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया, सेलिब्रेट करता है। और यकीनन राजेश खन्ना की एक फिल्म के संवाद के जरिए अगर मैं इसको बयां करूं, मौत तू एक कविता है, वो कविता जो आपको टीस भी पहुंचाती है, जो आपको चुभोती है, जो आपको गुदगुदाती भी है। और आज शायद इस लम्हे को हम ऐसे ही तो बयां करेंगे भट्ट साहब। बिल्कुल, देखिए अपना जिंदगी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि उसका अंत है। प्लास्टिक के फूल से कोई प्रेम ज्यादा नहीं करता क्योंकि वो हमेशा रहता है। वो गुलाब का फूल जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, इश्क उससे होता है, प्यार उससे होता है क्योंकि लगता है कि कुछ क्षण ये रहेगा और फिर चला जाएगा। और हमारे जो आइकन्स हैं उनकी जिंदगी कुछ ऐसी है, मगर उनके पास एक खास अमर होने का फॉर्मूला है कि वो मरने के बाद भी हमारे दिलों पर अपने सिनेमा के जरिए दोबारा जीवित हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भट्ट, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो जैसे कि महेश भट्ट साहब कह रहे थे कि आज राजेश खन्ना साहब की मृत्यु के साथ हमारे अंदर कुछ मर गया है आज शायद, और अब से कुछ 10 मिनट पहले ही उनको मुखाग्नि दी गई। वो पंच तत्वों में विलीन हो गए और बताया जाता है कि मुखाग्नि आरव जो कि अक्षय के बेटे हैं और खुद अक्षय ने उन्हें अग्नि दी है। और वहां पर जो मंजर है वो देखने लायक है क्योंकि कई उनके चाहने वाले वहां मौजूद हैं, कई फैंस उनके वहां मौजूद हैं। और उनका जो आखिरी विज्ञापन था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपको याद आ रहा है आज। खबर यह आ रही है कि अग्नि जो है वो अक्षय और आरव ने दी और उस वक्त डिंपल कपाड़िया जो हैं उनके साथ खड़ी हुई थी, अक्षय और आरव के साथ खड़ी हुई थी जब राजेश खन्ना को अंतिम संस्कार दिया जा रहा था। उनके तमाम चाहने वाले और हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि जब राजेश खन्ना उस दिन बालकनी पर आए थे और उन्होंने अपने चाहने वालों को विक्ट्री का वो संकेत दिया था, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद काका इस जंग को जीत जाएंगे। मगर उस वक्त भी कुछ लोगों को इस बात का आभास था कि काका को जो बीमारी है उनकी हालत बहुत गंभीर है और ये चमत्कार ही होगा कि वो उससे निकल आएंगे। कल जब शुरू से ये खबरें आई थी कि वो काफी क्रिटिकल हैं, उसके बाद से ही लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। मगर जब उन सफेद चादरों को आशीर्वाद पर चढ़ाया जाने लगा तब हमें यह महसूस हो गया था, तब हम ये जान गए थे कि उनका ये सफर उन्होंने रुखसती ले ली है। मुंबई के विले पार्ले में आज राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार हुआ है। आप देख सकते हैं कि डिंपल कपाड़िया उनके साथ मौजूद हैं। राजेश खन्ना एक ऐसा जीवन जिसमें आपको कई पहलू मिलेंगे, कई छोटी छोटी परिकथाएं मिलेंगी, फेरी टेल्स मिलेंगी। जिस तरह से डिंपल कपाड़िया, और आप देख सकते हैं कि अक्षय से छिपककर आरव जो हैं वो रो रहे हैं। नाना उनको कितने करीब थे उनके, इससे आभास हो जाता है। एक मिनट अभी मत कर रहे।
यहां आप देख सकते हैं आरव अपने पिता अक्षय कुमार के साथ। छोटी छोटी दास्तानें जो इस महान सुपरस्टार को बनाते हैं। शायद डिंपल कपाड़िया से उनकी जैसी मुलाकात हुई एक प्लेन में, एक चार्टर्ड प्लेन में जो कि अहमदाबाद जा रहा था, और उसके बाद उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। कुछ दिनों बाद फिर उनकी जो शादी हुई 1984 में, जब वो अलग हो गए, और आज जब हम एक इंसान की जिंदगी का अंतिम सत्य देख रहे हैं, और हम दोहराना चाहेंगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले ली गई तस्वीर है। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें विले पार्ले शमशान घाट ले जाया जा रहा था, और कंधा देने वालों में आप सामने अक्षय कुमार को देख सकते हैं। इस वक्त बॉलीवुड की कई हस्तियां कोशिश कर रही हैं पहुंचने की वहां पर, मगर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है कि वहां पहुंचना नामुमकिन हो रहा है। आपके सामने राजेश खन्ना। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद और अभिनेता राज बब्बर जी। राज बब्बर जी, मैं जानता हूं एक गमगीन मौका है, मगर सच यह भी है कि जब एक राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार हो तो यह मौका एक जश्न भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि हम कह रहे हैं लगातार कि मृत्यु भी तो एक कविता है, और उन्हीं की फिल्मों में एक ये संवाद था कि मौत तो एक कविता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है। राजेश खन्ना ने ता जिंदगी कभी भी ये परवाह नहीं की कि उसकी जिंदगी में कभी मौत जो है उसको खामोश कर देगी, और यही वजह है कि वो जिंदा दिली हमेशा रही। लोग उनको हमेशा यही कहते रहे कि वो अपने सुपरस्टार के औरा में है। सच तो यह है कि वो जहां भी था वो लोगों का दिया हुआ वो प्यार, वो नाम, वो पैदा होते हुए उस सुपरस्टार के नाम से नहीं हुए थे, बल्कि सुपरस्टार उनके उन फैंस ने दिया था। और वो सिर्फ फिल्म हिट होने की वजह से नहीं दिया था, बल्कि उनकी उस शरारती अंदाज में जो शराफत का जो नायक था उसको अपने दिल लगा कर दिया था, और यही वजह है कि उसने उस नाम के उस जिंदा दिली को हमेशा बरकरार रखा, और आखिर तक ही बरकरार रखा। उसने लोग कहते रहे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, इस बीमारी में ये ऐड क्यों कर रहे हैं, उसने कहने बोले कि नहीं, मेरी पहचान यही है, मेरा चेहरा, लोग मुझे जिस भी हाल में हूं मुझे देखें इस हाल में। राज बब्बर साहब, क्या कहना सही नहीं होगा कि राजेश खन्ना साहब ने एक ग्रामर, एक किस्म का ग्रामर वो कायम कर गए हैं, न सिर्फ मौजूदा पीढ़ी के एक्टर्स के लिए, मगर रूमानियत के किरदारों को कैसे निभाया जाए आने वाले कई सालों में। उनके मुस्कुराने का अंदाज, जिसकी झलक हम आजकल के तमाम एक्टर्स में देखते हैं, तो वो ग्रामर, वो पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने कायम कर दिया है, जिसमें बस लोगों को कहीं ना कहीं बस खड़े होना है। ये उनकी महानता थी। बिल्कुल सही बात है, और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और ये सही माने में बहुत सही एनालिसिस है राजेश खन्ना एक नायक के बारे में, कि वो ऐसा नायक जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए और अपना एक ऐसी पहचान बनाई जिसमें लड़कियों को जब उनको ये कहते हैं कि ये मेरा नायक है, ये मेरा हीरो है, वो अपने आप को महफूज समझती थी। उनको लगता था ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। ये इतनी बड़ी बात जो आपने कही है, शायद ये सिंसियरिटी रोमांस के अंदर बरसों के बाद नजर आई थी, जो सिर्फ किताबों में या उन कहावतों में या उन लव स्टोरीज में उनके किरदारों में पढ़ने को मिलती थी, जो हीर रांझा, जो शीरीं फरहाद, जो लैला मजनू, वो उस अंदाज को देखने को मिला एक ऐसे नायक में जिसका नाम था राजेश खन्ना, और उसने अपने हर किरदार में उस नायक को जिंदा रखा। और राज बब्बर साहब, मैं आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा, हम जानते हैं कि उन्होंने 15 लगातार हिट्स दी, मगर जो उन्होंने रुतबा कायम किया अपने फैंस में,
उसकी अगर एक कोई मैं आपसे वजह पूछूं तो क्या होगी वो? उनकी वजह थी कि उन्होंने जो भी जो अपनी एक नायक का जो एक पहचान को जिसे बार बार मैं कि वो नायक जो था होता था, रेबल होता था नायक जो अपनी हीरोइन के लिए जो एक आम नायक जो कुछ करता था और लोगों कर दिया। चलिए, राजेश खन्ना साहब पर अपनी बात रख रहे थे राज बब्बर, जिनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने राजेश खन्ना की इस अंतिम सफर की, वो सफर जो उन्हीं के एक फिल्म के गीत के जरिए, जैसे कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, मगर शायद अपने उन आखिरी शब्दों के जरिए वो इसका मतलब भी समझा गए कि पैकअप, टाइम इज अप, पैकअप।